हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपनी आज की वीडियो में अपनी चांदी की ज्वेलरी की कलेक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि आई एम अ ट्रेडिशनल लवर। तो मुझे गोल्ड की ज्वेलरी से ज़्यादा जो अपनी हिमाचल की चांदी की ज्वेलरी है वो बहुत पसंद है और मुझे इसे इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। तो जो आप सबसे पहले स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मेरी चांदी की पायलें हैं जिनको मैंने रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ख़रीदा था। तो ये पायलें मुझे इसलिए पसंद आई थी क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ट्राइबल टच में है। इसके जो ऊपर चौड़ा सा फट्टा दे के रखा है और नीचे जो घुंघरू है वो मुझे बहुत पसंद आए थे। तो इसका जो ऊपर का डिज़ाइन है ये इस तरह से कुछ जाली वर्क में है और यही मुझे बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगा था। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो घुंघरू वाली पायलें होती हैं उनका बहुत रिवाज है, हम वही पहनते हैं शादी ब्याह में। लेकिन इसका जो ये ऊपर का नेट वाला जो डिज़ाइन था वो सबसे अलग इसको बना रहा है और इसकी जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट सी हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं ओल्ड और न्यू का एक कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इसको ले लिया था। तो लेकिन मुझे इसकी आजकल के जो घुंघरू हैं उनकी आवाज़ कुछ अच्छी खासी नहीं लगती है, क्योंकि जो मेरी मदर के पास भी जो पुरानी पायलें हैं उसकी घुंघरू की आवाज़ ही कुछ बहुत प्यारी सी और डिफरेंट होती थी। तो पाँव में पहनने के बाद कुछ इस तरीके से ये पायलें लगती हैं, दिखती हैं। तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आई। उसके बाद ये मेरा रानी हार है जो पूरा चांदी से बना हुआ है। तो ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम या तो चंद्रहार पहनते हैं या रानी हार पहनते हैं। तो ये छोटे साइज़ का है, तो ये रानी हार है और इससे पहले मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में चंद्रहार दिखा चुकी हूँ। तो इस बार मैं आपको अपना रानी हार दिखा रही हूँ। तो इसका कुछ इस तरह से पत्तियों के आकार का कुछ डिज़ाइन होता है, लीफ शेप का डिज़ाइन इस पे होता है। और इसकी जो चेन होती है वो चेन भी फ्लावर टाइप का कुछ इस पे डिज़ाइन होता है और हर चेन पे घुंघरू लगे होते हैं। और जो ऊपर नेक में डालने के लिए चेन रहती है वो बिल्कुल सिंपल रहती है। और इस तरह से ये एक्चुअल में जो ये सारी जो ज्वेलरी होती है हमारी हिमाचल की, ये ट्राइबल होती हैं, क्योंकि हम लोग ट्राइब में आते हैं तो हमारी ज्वेलरी भी ट्राइबल होती है। और मुझे पर्सनली इस तरीके की ज्वेलरी वैसे भी बहुत पसंद है। तो कहीं की भी इंडिया में कहीं की भी ट्राइबल ज्वेलरी होगी तो वो मेरी विश लिस्ट में सबसे टॉप पे रहती है, इवन आफ्टर गोल्ड। मुझे गोल्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चांदी पहनना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो जो रानी हार है वो पहनने के बाद कुछ ऐसा लगता है। रानी हार आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है। इसको अपने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम के अलावा साड़ी पे पहनना बहुत पसंद किया जाता है। तो ये है मेरी चांदी की चूड़ियाँ। एक्चुअली मैंने इनको परचेज़ नहीं किया है, ये मेरी नानी की चूड़ियाँ हैं और जो मुझे मेरी मासी ने गिफ्ट करी हैं। तो ये बहुत ही मुझे प्रिटी लगती हैं, ये काफ़ी हैवी रहती हैं। और इसका जो डिज़ाइन होता है वो भी ट्राइबल डिज़ाइन है। आप देखोगे तो ये एक ट्राइबल किस्म का डिज़ाइन है जो आमतौर की ज्वेलरी पे में आपको नहीं देखने को मिलता है। इसमें जो राजाओं महाराजाओं के टाइम का जो डिज़ाइन होता है वो मतलब उकेरा रहता है, जो भी हमारी चांदी की ज्वेलरी है। और इस तरह से ये पत्तियों से कलरफुल इसका जो लॉक है वो बनाया जाता है। और इसका जो कॉस्ट आज के टाइम में इसकी कॉस्ट ज़्यादा ही है, अप्रॉक्सीमेटली 15,000, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है और पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। और ये कोई भी किसी भी साइज़ का इसको पहन कोई भी साइज़ का इसको आराम से पहन सकते हैं। तो ये जो चूड़ियाँ होती हैं इसका लॉक कुछ इस तरह से दिया होता है। सो सॉरी, मैं एक हाथ से खोल रही हूँ क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में फ़ोन मैंने पकड़ रखा है। तो इस तरह से लॉक होता है, इसको इसको चाबी कहते हैं। इसको खोलने के बाद ये ऐसे खुल जाता है और इसको पहनने के बाद जो है वो फिर से इसी तरह से बंद करके और चाबी को नीचे कर दिया जाता है और ये लॉक हो जाते हैं।
तो खुलने का भी कोई चांस नहीं है। और ये जो स्पेशली लॉक वाला सिस्टम है, ये ट्राइबल की चूड़ियों में ही होता है। और अगर कहीं भी आपको दिखता है तो ये इसी ट्राइब की जो ज्वेलरी है उसी को कॉपी करके बनाया जाता है आजकल। तो पहनने के बाद ये कुछ ऐसी लगती हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी प्रिटी लग रही हैं ये। जो आम चूड़ियाँ होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा सुंदर जो है वो ये लुक देती हैं। और हाँ, इनको हम टोके कहते हैं, टोके। तो फाइनली ये है मेरा बड़ा सा मांग टीका, जो शायद मैंने आपको पहले भी दिखाया था अपनी वीडियो में। इसके ऊपर कलरफुल ये पेंटिंग सी की जाती है, नक्काशी सी, और चारों तरफ घुंघरू और पत्तियां लगाई जाती हैं। और ये जो चेन सी आपको दिख रही है, इस चेन को बालों में फंसाने के, टक करने के लिए लगाया जाता है ताकि ये गिरे ना। और ये पीछे जो डोरी है ये भी सेफ्टी के पर्पस से, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होती है, ये मांग टीका काफ़ी हैवी होता है, तो ये एडजस्टेबल डोरी लगाई जाती है, जिसकी वजह से आपका मांग टीका बालों में हेड में सेफ रहता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कलरफुल जो नक्काशी है, इसमें आपको स्पैरोज़, 2 चिड़ियाँ दिख रही होंगी। तो इन चिड़ियों की वजह से ही इस मांग टीका का नाम जो है वो चिड़ी कहा जाता है। इसको हम चिड़ी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो ये मेरी चिड़ी है। तो ये मुझे ये मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया है। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि लड़की को चांदी का ही कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। तो मम्मी ने मुझे पहले से ही ये बड़ा सा मांग टीका गिफ्ट करके रखा है, और मेरी मासी ने मुझे वो नानी की हैवी सी चूड़ियाँ गिफ्ट करके रखी हैं। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो चिड़ी को पहनने के बाद का जो लुक है वो कुछ ऐसा आता है, और ये हमारी ट्रेडिशनल आउटफिट है। इसके बाद ये भी मेरी चांदी की चूड़ियाँ हैं, जिसको मैंने खुद ख़रीदा है, और ये मुझे कहीं से गिफ्ट में नहीं मिली। ये चूड़ियाँ जो हैं, इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं होता है, इसको आप जितना मर्ज़ी चाहे खोल सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल होती है। और चारों तरफ बड़े बड़े घुंघरू लगे होते हैं, और ये भी काफ़ी हैवी होती हैं। और इसमें भी वही ट्राइबल का डिज़ाइन की नक्काशी सी होती है। और ये बहुत ही, मतलब एक बहुत रिच लुक देते हैं पहनने के बाद। तो मुझे तो साड़ी के साथ अब जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है उसको हम रेगुलर तो पहन नहीं सकते। तो कहीं भी अगर हम साड़ी पहन के जाते हैं तो उसके साथ इस तरह की ज्वेलरी बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। और मुझे बहुत पसंद है कि मैं, मतलब इस तरीके की ज्वेलरी को अपनी साड़ी या सूट के साथ कॉम्प्लीमेंट करूं। स्पेशली जो प्लेन सूट होते हैं या फिर जो प्लेन साड़ियाँ होती हैं, उनके साथ में ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये चूड़ियाँ मेरे हाथों में पहनने के बाद कुछ ऐसी लग रही हैं। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।